ये कुरान पाक के नुस्खे पड़े हुए हैं। ये गणेश की एक। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं जी। आप चैनल को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस सब आप तक आसानी से पहुंच सकें। आज मैं जा रहा हूं लाहौर म्यूज़ियम। आपको दिखाएंगे कि वहां पर लाहौर की तारीख़ में क्या क्या चीज़ें होती रही हैं और कैसे कैसे अदवार गुजरते रहे हैं। सब चीज़ें वहाँ पर पड़ी हुई हैं और आप लोग वहाँ का विज़िट लाजमी करें। मैं आपको दिखाऊंगा कि वहाँ पर क्या क्या चीज़ें पड़ी हुई हैं और आप मेरे साथ रहिए। ये लकड़ी का काम हुआ हुआ है, ये बहुत पुराना। इसके ऊपर सिंस तारीख तो लिखी नहीं है कहीं भी, लेकिन ये बहुत प्यारा इस पे लकड़ी का काम हुआ हुआ है। ये भी लकड़ी का ही दरवाज़ा बना हुआ है सारा, अंग्रेज़ दौर का। ये देखें, लाहौर का बना हुआ लकड़ी का दरवाज़ा जो अकबरी तर्ज में खुदा हुआ है। ये देखें, ये मिट्टी के बर्तन हैं, ये जो आज भी इसको नायाब समझा जा रहा है, लेकिन ये मार्केट में अवेलेबल नहीं है। इसके ऊपर बहुत काम हुआ हुआ है, देखें आप, मीनाकारी का काम हुआ हुआ है इसके ऊपर। ये ज्वेलरी है मिट्टी की सारी, और सामने वो जो है मिट्टी के ही वो जो बच्चों के खिलौने, जानवरों की बनी हुई शक्लें, ये यहाँ पर अवेलेबल है, जो आजकल के दौर में भी मिलती नहीं है ये चीज़ें ना। हमारे बच्चे इस चीज़ से महरूम है कि ये चीज़ें मार्केट में अवेलेबल नहीं है। मिट्टी से जो चीज़ें बच्चे बनाया करते थे, देखें वो चारपाई बनी हुई है, बेड बना हुआ है और उसके ऊपर कुछ लोग बैठे हुए हैं, देखें। इसी तरह ये देखें मूर्तियाँ बनी हुई हैं, नस्वानी मूर्तियाँ ना। ये वादी सिंध के दो अहम शहरों हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बहुत से मिट्टी के बने इंसानी मूर्तियाँ मिली हैं ये पाकिस्तान से ना, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से। ये सब बर्तन भी मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की अजायब घर से, वहाँ पे जो ज़मीन खोदी गई थी वहाँ से ही मिले हैं। ये देखें तामीराती ईंटें जो हैं, आजकल के जो दौर में ईंट का काम किया जाता है, घर बनते हैं जिससे, ये उस दौर की देखिए ईंटें। और ये बिल्डिंग इस तरह बनी हुई है, ये वाली ईंटें लगाई जाती थी। आज भी इससे मिलती जुलती हैं, लेकिन साइज़ छोटा है, कुछ का बड़ा है। देखें ज्वेलरी का सारा मिट्टी के बने हुए हैं सारे, और कुछ ज़ेवरात जो हैं ये मर्द और ख़वातीन दोनों ही इस्तेमाल करते थे। ये अंगूठियाँ हैं, लॉकेट हैं, बाजूबंद हैं, शामिल हैं इसमें ना सब। ये देखें, ये एक इंसानी ढांचा है जो वहाँ से ज़मीन से मिला है, मोहनजोदड़ो के अजायबात। ये देखिए नेज़े और भाले, ये जो नेज़े होते थे ना उसके आगे ये जो पर्चियाँ लगाई जाती थी, ये उसके सैंपल्स पड़े हुए हैं यहाँ पर ना। कुछ टूटे हुए हैं, कुछ ठीक हैं, कुछ जैसे उनको मिले हैं वैसे ही ये यहाँ पर रख दिए गए हैं। मैं कहता हूँ पिज़्ज़ा काटने में काम आएगा। पिज़्ज़ा काटने में ये देखें, ये कुल्हाड़ी उसके आगे वाले हिस्से हैं जो पत्थर से बनाई जाती थी। ये कुल्हाड़ी देखें, कुल्हाड़ी, ये पत्थर आग जलाने के काम आते थे। ये देखें, ये पत्थर हैं जिससे जानवरों की खाल उतारते थे। ये देखें, ये उन्होंने एक तस्वीरी ढांचा बनाया है जहाँ से आप इस पत्थरों की जो है ना वो आप तस्वीर कशी कर सकते हैं कि ये पत्थरों से क्या काम लिया जाता था।
ये पत्थरों का दौर था, ये पत्थरों से ही सारे काम किए जाते थे, औजार नहीं बनते थे, लोहे का काम नहीं किया जाता था। इन दौर में ये पत्थरों के साथ ये सब काम ही किए जाते थे। ये एक इंसानी ढांचा बनाया गया है जिसके पत्थरों से ही काम किया जा रहा है। ये मुख्तलिफ़ किस्म की पेंटिंग बनाई गई हैं उस दौर के, जो भी उसमें किरदार थे, उस किरदार को यहाँ पर एक तस्वीर की शक्ल में यहाँ पर दिखाया गया है। ये देखें कि इस किस्म के लोग थे, इस तरह का उनका लाइफस्टाइल था। जानवर, इबादत गाहें, मसाजिद वाला हिस्सा, या घोड़े या हाथियों पर बादशाह बैठता था, ये वह सारा मंजर खिंची की गई है। ये म्यूज़ियम की आर्ट गैलरी है। यहाँ पर पेंटिंग के ज़रिए उस दौर का नक्शा खींचा गया है। कुछ पेंटिंग्स बाद में भी रखी गई थी यहाँ पर। वक्त के साथ साथ यहाँ पर चीज़ें लाई जाती हैं और यहाँ पर लगा दी जाती हैं। ये देखें, देखिए कितनी पेंटिंग आउट क्लास हुई हुई है। इस पर वाटर कलर कितने ज़बरदस्त इस्तेमाल किए गए हैं और एम्बोज हुई हुई है ये, और बहुत ही ब्यूटीफुल है। देखें, मैं शायद आप देख सकें इसके ऊपर कितनी मोटी पेंटिंग की गई है कि जिस तरह आप हाथ लगा कर देखें तो पेंटिंग एम्बोज हुई हुई है। ये कुरान पाक के नुस्खे पड़े हुए हैं, और जिस तरह मुसलमानों के अदवार गुज़रते गए, और यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के ख़त किताबत ख़ताती करते हुए यहाँ पर कुरान पाक के नुस्खे रखे गए हैं। देखें कितने खूबसूरत हैं। ये कुरान पाक का, ये देखें कितना खूबसूरत लिखा हुआ है, और सारा ही ये ख़ताती हुई हुई है, किताबत हुई हुई है। सारे हाथ से रुकू भी लिखे हुए हैं, आयतें भी लिखी हुई हैं। पूरे कुरान पाक हैंड राइटिंग में लिखे गए हैं। ये देखें, जो यही इसको ही आजकल प्रिंटिंग की शक्ल में ले गई हैं। चावल के दानों के साथ ये सारा काम किया गया है। देखिए कितना खूबसूरत है। ये कुरान पाक के फ्रंट पेज हैं। ये देखें कितना खूबसूरत, ये एक एक दो दो सिपारे हैं, इतने मोटे अल्फाज में लिखे गए हैं। और रहमान रहीम, ये कलम है जिससे लिखते थे। ये सारे वो जो जिस कलम से लिखा जाता है उनके नमूने यहाँ रखे गए हैं। ये देखें, ये मिर्ज़ा गालिब के ख़त हैं। मिर्ज़ा गालिब के ख़त 17 जनवरी 1865 का लिफाफा। क्योंकि रोशनी कम है यहाँ पर, तो जितना मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको दिखा दूँ, क्योंकि उसी तरीके से ही आपको कोशिश तो कर रहा हूँ कि आपको क्लियर नज़र आए, लेकिन रोशनी बहुत कम है यहाँ पर ना। ये मिर्ज़ा गालिब के सारे खतूत यहाँ पड़े हुए हैं, उन्होंने जो ख़त लिखे थे या शेर व शायरी की थी। सूरह अल शम्स, ये उसका, ये देखें ये ख़ताती हुई है, और बाकायदा इसको कहा जाता है तख्ती। तो शायद बचपन में हम लोगों ने लिखी हो। लकड़ी की बनी हुई है, तर्ज स्टाइल वही है, लेकिन इसके ऊपर सारा वो आप देख सकते हैं कि पूरा विज़िट करवा रहा हूँ साथ साथ, और भी बहुत एरिया पड़ा हुआ है इसको कवर करने के लिए। साथ साथ मेरे साथ रहिएगा। ये देखें जी, ये चरखा पड़ा हुआ है धागा बनने के लिए ना। इससे धागा बनाते थे, जिससे बच्चों को आज भी कहा जाता है कि चांद पे बुढ़िया बैठी है, चरखा बुन रही है। और ये
कंदाकारी से मज़ीन सतून। ये देखिए लकड़ी के चम्मच हंडिया वगैरह में इस्तेमाल होते थे, ये सारे कितने खूबसूरत। ये चेयर है, उसके आगे शॉल पड़ी हुई है, और वो देखें वो चम्मच कितने कितने बड़े, गंदम कूटने वाला चम्मच। गंदम को ना वो जो खोशे होते थे ना, उसको ज़ोर ज़ोर से उसके साथ उसको मारते थे तो उसके अंदर दाने लदा लदा हो जाते थे। ये देखिए पक्की मिट्टी का बर्तन बना हुआ है, पानी इसमें ठंडा रहता था। ये हैंडमेड शॉल बनी हुई है, देखिए कितनी खूबसूरत। बेडशीट है आई थिंक, इसको कोहिस्तानी चादर कहते हैं। कोहिस्तान हमारे इलाके की कोहिस्तानी चादर है। ये जूता देखिए, लकड़ी का जूता पड़ा हुआ है, लकड़ी के जूते, खड़ावा इसको कहा जाता है, खड़ावा। ये चादर देखें, ये लेडीज़ ड्रेस है, कितनी मेहनत से देखें, सारी वो हाथ की कढ़ाई है। और ये बलूचिस्तान का सारा इसमें दिखाया गया है, उनका कल्चर दिखाया गया है बलूचिस्तान का। और ये देखें बावर्ची खाने के सारे मनाजिर पेश कर रहे हैं। इसको कहते हैं चाटी। चाटी की लस्सी जो होती है ना, वो इसी से बनती है। ये देखें, शायद आजकल हमारे घरों में ये चीज़ अवेलेबल नहीं है, ये सब देहातों में ये चीज़ें अवेलेबल होती हैं। ये चावल और गंदम छानने के लिए छज कहा जाता है इसको। ये बर्तन, ये मुर्गियाँ वगैरह रखने के लिए वो बना हुआ उनका पिंजरा। ये चरखा, छोटा चरखा बना हुआ है धागा उनने के लिए। ये एक मंजर कशी की गई है पूरी दुल्हन की। ये देखिए उस दौर का हैंड फैन, और वो लालटेन है। लाइट ना होने की वजह से यहाँ पर जो चीज़ जलाई जाती थी, लालटेन। ये सारा वो जो जुलाहे का काम करते थे, धागे से लेकर और बुनाई तक का सारा काम, कालीन और चादरें ऊपर लेने वाली, सारा एक ही मैप के अंदर उन्होंने पूरा नक्शा खींच दिया है। सारी मंजरकशी की है सबकी ना। रवायती रक्स डेरा गाजी खान। ये देखिए म्यूज़िक का सामान है, ये आला मौसीकी। नहीं जाना है, जाना है। ये देखें, ये लिखा हुआ है जैन मत का एक पेशवा। ठीक है, ये पाकिस्तान में गुजरावाला से ये है। ये देखें उसी तरह से ये अभी तक पड़ा हुआ है जिस तरह वो तब था। ये देखिए पूरी उसकी वो वैसे ही उसकी बिल्डिंग, उसका जो गुंबद बना हुआ है, इसको पूजा जाता था। ये देखें, ये संगे मरमर की स्लैब बनी हुई है, और ये सब हैंडमेड, इसके ऊपर मंजरकशी की गई है। ये देखें, ये इसका लिखी हुई है संगे मरमर की स्लैब, और मजहबी मंजरकशी की गई है। मंदिर का लकड़ी का दरवाज़ा, एक मंदिर के लकड़ी के दरवाजे का यहाँ पर नक्शा बनाया गया है, और ये नेचुरली है। ये अंदर उनके बुत वगैरह जिनको पूजते थे वो,
जी बहुत अच्छी जगह है, आप यहाँ पर लाजमी विज़िट करें और यहाँ पर अपने बच्चों को दिखाएं कि यहाँ पर हमारे विरसे में हमारी जो चीज़ें थी हमारे पास, कौन कौन सी चीज़ें हमारे पास पड़ी हुई हैं। मलका विक्टोरिया को आपको दिखाऊंगा। मलका विक्टोरिया का यहाँ पर एक स्टैचू रखा गया था, तो वो उसकी जो उसका स्टैचू बना था उसकी आपको लेकर दिखाता हूँ। ये देखें, देखें जी मलका विक्टोरिया, जो लाहौर पोस्ट ऑफिस जीपीओ है ना, वो मलका विक्टोरिया की याद में बनाया गया था या इन्होंने बनाया था, क्योंकि वो वी शेप का बना हुआ है। मैं अभी इसकी ये आपके ऊपर पिक्चर भी शो कर रहा हूँ कि जीपीओ भी इसी ही मलका की ही याद में बनाया गया हुआ है और वी शेप है उसकी। ये जॉर्ज पंजम, ये सारे देखें जंगी आलात उस दौर के कि किस तरह जंग लड़ी जाती थी। आप ये देखें सारे छुरियाँ और चाकू तलवारें, ये देखें कितने, ये जब कोई दुश्मन करीब आ जाता था तो इस चाकू से उसके ऊपर अटैक किया जाता था। और ये उसका लिबास देखें कितना जंजीरों से बना हुआ है ताकि किसी तलवार लगे भी तो आपका जिस्म ना कट पाए। और ये उस दौर की कितनी ताकतवर खातून थी, ये देखिए ज़रा। ये सारे गोले बारूद गन्स वगैरह, ये देखें सारे दौर जदीद में आते आते ना फिर सारी चीज़ें भी चेंज होती गई ना। पहले तलवार थी, फिर ये गन आई, इस तरह ही देखें गोले बारूद के लिए ये मिसाइल वगैरह जो छोटे बने हैं वो उस तर्ज के हैं। फिर आगे ये उनका जो म्यूज़िशियन था पीतल का बना हुआ है, बजाने के लिए इस्तेमाल होता था, किसी को बुलाने के लिए। उनकी जो तांबे का बिगल, इसको बिगल कहते हैं ना, हैंड मास्टर का ढोल, ये देखिए चाकू है, ये सारे बिगल हैं। जानवरों के सींग का बना हुआ है, ये बजाने के लिए इस्तेमाल होता है। देखिए जानवरों की सींग का बना हुआ है। आर्टली गन का नमूना बनाया हुआ है, देखिए कितने ज़बरदस्त। ये खिलौना तोप जिसके ऊपरी हिस्से पर मुहद्दब अस्सा लगा हुआ था, ये तोप के ऊपर ताकि लोग देखने के लिए कि हम दूर की चीज़ों को करीब करने के लिए इस्तेमाल होता था। ये देखें ये सारे ही जंगी आलात हैं, अपने आप को दिफा के लिए, बचाने के लिए, कुल्हाड़ी, तलवार। और ये हरी सिंह है, हरी सिंह नलवा की ऑयल पेंटिंग से बनाया गया है, हरी सिंह नलवा की ना। ये चेयर है, महाराजा रंजीत सिंह की चेयर है, महाराजा रंजीत सिंह। ये देखिए हाथी दांत के जुड़ी हुई जो है ना चेयर बनी हुई है, देखें। नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये इनकी मुकद्दस किताब का है, लेकिन लुक ऐसी लग रही थी जैसे झूला है, लेकिन मैं गलती पे था। लेकिन इसके ऊपर मुकद्दस किताब उनकी जो बनी हुई है उसके अंदर लिखी पड़ी हुई है, जो इसको बड़े ही अदबाना तरीके से रखते हैं और पढ़ते हैं। गुरु ग्रंथ साहब, गुरु ग्रंथ। ये लिखा हुआ है मोरान सरकार, रानी मोरान सरकार के नाम से भी जानी जाती थी। रानी सरकार की थी खातून, फीमेल का ये चेयर है जिसके ऊपर वो बैठती थी, अपना हुक्म चलाती थी। ये आज़ादी की जदोजहद के 200 साल मुकम्मल होने पर ही देखें सब की तस्वीर, जितने भी महाराजा टीपू सुल्तान, जितने भी यहाँ पर हमारे गुजरे हैं लीडर्स, उनकी तस्वीर लगी हुई हैं। टीपू सुल्तान का तीसरा बेटा, दूसरा बेटा, सबसे बड़ा बेटा। ये देखें हमारी जो पाकिस्तान पोस्ट या उससे पहले जो भी हमारे बरतानिया दौर था उसका जो टिकट्स वगैरह पड़ी हुई हैं, ये अदवार लिखे हुए हैं सारे 1903, 92, 91, 99 और ये जा रही हैं 1907 तक। ठीक है, जब हमारा पाकिस्तान अलहदा हुआ है तब से ये पोस्टेज ये चलती आ रही हैं
और आप देखें कि ये 2007 तक मैं आ चुका हूँ। ये देखें पाकिस्तान पोस्ट लिखा हुआ है। कोई ना कोई यादगारी टिकट होती है, कमेमोरेटिव स्टैम्प्स अवेलेबल होती हैं जो मार्केट में भी, और यहाँ पर एक नुमाइश के लिए, यहाँ पर एक यादगार के लिए यहाँ पे रखी गई हैं सब की सब ना। पाकिस्तान की ये भी एक तारीख़ है ना। और ये देखें ये इन्वेलप्स, ये सारे ही जो टिकट्स वगैरह और इन्वेलप की यहाँ पर उन्होंने डेकोरेट किया गया है, और ताकि लोग आके देखें हमारे कौमी जो चीज़ें होती हैं। जिस तरह पाकिस्तान पोस्ट है हमारा कौमी इदारा है, वो हमारा किस तरह एक पाकिस्तान के अंदर या पूरी दुनिया में किस तरह का काम कर रहा है, और किस तरह के दौर में किस तरह के इन्वेलप जारी होते रहे हैं। जो हमारी आला शख्सियात, सियासतदान, उनके नाम से ये टिकट्स, ये देखें ईदी साहब की ये टिकट अवेलेबल है, ठीक है। लियाकत अली ख़ान, जितने भी लोग थे उनके नाम के साथ टिकट मंसूब की गई हैं, देखें। तो रुको जरा, सब्र करो। जी यहाँ पर ये म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट पड़ा हुआ था, तो मैंने इजाज़त ली, मैंने कहा इसको मैं बजा सकता हूँ। तो उन्होंने कहा आप बैठें और अपनी मर्ज़ी से बजाएं। तो मैंने फिर थोड़ी सी कोशिश की है बजाने की। Yes, you can play it. A few moments later. पक्की मिट्टी के बने हुए सर हैं, ये सारे चूने के बने हुए सर। जी ये है महात्मा बुद्ध, महात्मा। जी ये मूर्ति है कृष्णा सरस्वती, और बड़ा मुश्किल से नेम होते हैं हिंदुओं की मूर्तियों के, तो जो मुझे समझ आता गया मैं साथ साथ बोलता गया हूँ। महात्मा गौतम बुद्ध के सर हैं ये देखें बुद्ध के मुख्तलिफ़ अंदाज। और आप ये देखें इसकी नीचे नाम नहीं लिखा हुआ, और ये जिस तरह का ये देखें आपके सामने नमूना एक। ये गौ माता, हिंदुओं की जो गौ माता, ये देखें ये सारा जानवरों के साथ जिस तरह का सलूक था और गौ माता कहा गया। ये भी बुद्धा की एक पिक्चर बनाई गई है, और ये शेर को बनाया गया है यहाँ पर। संगमरमर का बना हुआ शिव और पार्वती। ये गणेश की एक मूर्ति बनाई गई है। ये देखें चीनी के बर्तन रखे गए हैं यहाँ पर। ये फ़ोटो फ्रेम है। गुलदान देखें कितना आउट क्लास, चीनी मिट्टी से बना हुआ बर्तन, मर्तबान आउट क्लास। ये हाथी दांत की बनी हुई, ये देखें नमूने हैं। पक्की मिट्टी से बना हुआ ये घोड़ा बर्तन मौलाना हफीज़ुर रहमान अतिया उन्होंने किया हुआ था। ये चीनी तर्ज की खताती का है। ये एक ग़िलाफ़े काबा, सुबहान अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुबहान अल्लाह। ये बड़े मुश्किल से नेम लिखे हुए हैं। ये बुद्धा इन गिल्त लाख का सुनहरी बुद्ध बर्मा, ये बर्मा का है। ये देखिए इनका कितनी ज़बरदस्त, उनको एक डेकोरेशन के तौर पर यहाँ पे रखा गया है। और कितना बड़ा साइज़, इसके ऊपर 2-3 छतरियाँ लगी हुई हैं। ये देखें कितना आउट क्लास। मुख्तलिफ़ मकामात से रोगनी बर्तन जो आजकल ये नायाब हैं, अगर मिलते हैं तो इनकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है।
ये देखें पीतल का आफ्ताबा। खुस्सा नुमा जूते, चमड़े के जूते इसको कहा जाता है। ये देखिए उस दौर की ड्रेसिंग टेबल, टुकड़ा है छोटा सा जो यहाँ पे रखा गया है। सितार है, रवायती सितार। ये म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट सारे पड़े हुए हैं। मोर की शक्ल के ना, और इसका साइज़ देखें सितार का कितना बड़ा है। तो साउंड भी उतना ही ज़्यादा होता था। क्या बात है। यहाँ मेरे व्लॉग का एंड होता है और मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। कोशिश की है कि आपको पूरा म्यूज़ियम आपको दिखाया जाए, लेकिन कुछ चीज़ें रह भी गई हैं और लेकिन मैक्सिमम आपको मैंने विज़िट करवा दिया है। और आप यहाँ पे अपने बच्चों को लेके आएँ और दिखाएँ यहाँ पर हमारा कल्चर, जब से इस्लामी तर्ज़ ज़िंदगी यहाँ पर सारा कुछ चल रहा है उसके मुताबिक यहाँ सब चीज़ें रखी गई हैं। और हमारा कल्चर है, इसे दिखाना चाहिए अपने बच्चों को लाकर। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।